हेलो एवरीवन। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट 24 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। ये वर्कशीट जो है आपके लिए फॉरवर्डेड की जाती हैं और ये वर्कशीट आपकी 28 अगस्त 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। सब्जेक्ट है साइंस और क्लास 10th के लिए हम ये वर्कशीट डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 है जैव प्रक्रम आपका, जो कि टॉपिक चल रहा है। इसमें आप जो है पोषण के बारे में पढ़ चुके हो। इसके अलावा हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि भोजन का पाचन जो है वो कैसे होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इस वर्कशीट में हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन क्या है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और इसमें क्या क्या शामिल है? सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो है सांस लेना। तो केवल सांस लेना जो है वो श्वसन नहीं है। सांस लेना यानी गैसीय विनिमय वायुमंडल से ऑक्सीजन का सेवन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, यानी वायुमंडल से हम क्या लेते हैं, हम हवा जो है वो अंदर लेकर जाते हैं और हमारे जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर छोड़ देते हैं। जो हमारी कोशिकाओं से जो फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में इकट्ठी होती है वो बाहर छोड़ी जाती है। तो ये क्या है? ये है सांस लेना। अब कोशिकीय श्वसन, ये दूसरा प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन का विखंडन होता है। कोशिका के अंदर यानी आपने पढ़ा था कि जब भोजन पाचित होता है तो भोजन का अवशोषण रक्त वाहिनियों द्वारा किया जाता है। अब रक्त के द्वारा हर एक सेल तक, हर एक कोशिका तक क्या भेजा जाता है? जो भोजन है, पाचित भोजन है, वो भेजा जाता है। अब हर एक सेल के अंदर क्या जाती है? ऑक्सीजन। ठीक है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो फूड है, जो भोजन है, वो उसका उपचयन होता है, उसका दहन होता है और उससे क्या निकलती है? उससे ऊर्जा निकलती है। कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन होती है और भोजन के विखंडन के कारण ये ऊर्जा निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। अब ये जो श्वसन है ये दो प्रकार से हो सकता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। जो वायवीय श्वसन है बच्चों वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? बिजली घर। ठीक है, कोशिका का बिजली घर इसको हम कहते हैं। और अवायवीय जो श्वसन है वो कोशिका द्रव्य और विशेषकर यीस्ट कोशिकाओं में ये होता है। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है इसके अंतिम उत्पाद हैं। और इसमें क्या बनता है? इसमें या तो अल्कोहल बनेगा और अगर ऑक्सीजन जो है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है तो क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, यानी ग्लूकोज पूरी तरह से विखंडित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। जबकि अवायवीय श्वसन में बच्चों अंतिम उत्पाद अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल होता है और ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें क्या बनेगा? इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल बनता है या कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। अब इसके अंदर ये पूर्ण रूप से उपचयित होता है तो ऊर्जा भी अधिक उत्पन्न होती है और ग्लूकोज का एक अणु लगभग 36 एटीपी के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। एटीपी क्या है? एटीपी मुद्रा है किसकी? एनर्जी की, ऊर्जा की मुद्रा, करेंसी जो है एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर क्या है कि पूर्ण रूप से उपचयन नहीं होता तो कम ऊर्जा उत्पन्न होती है और ग्लूकोज का एक अणु 2 एटीपी के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। ठीक है, एक अणु जो है वो 2 एटीपी के तुल्य जो है यहाँ पर ऊर्जा मोचित करता है, ऊर्जा उन्मुक्त करता है। अब बच्चों यहाँ पर विभिन्न पथ दिए गए हैं जिनके द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है। इसमें देखिए 6 कार्बन अणु हैं किसके? ग्लूकोज के। कोशिका द्रव्य में ये टूटता है, ऊर्जा निकलती है। पायरुवेट में टूटता है। पायरुवेट 3 कार्बन जो है अणु का एक जो मॉलिक्यूल है, अणु है, 3 कार्बन होते हैं जिसमें। अब पायरुवेट ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति है तो ये अवायवीय श्वसन हो जाएगा जो कि मेनली यीस्ट में होता है। इसमें क्या बनेंगे? इथेनॉल, जो कि इथेनॉल क्या है? 2 कार्बन अणु है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा जो है वो निकलती है। अगर ऑक्सीजन का अभाव है, जैसे हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं, मांसपेशियां हैं,
जब हम दौड़ते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं, उससे क्या होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि कोशिकाएं काम जो है वो जल्दी जल्दी करती हैं, जिससे कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का अभाव होता है। और ऐसी स्थिति में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। और इस लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारे जो पैर हैं, हाथ हैं, उनमें जकड़न महसूस होने लगती है। ठीक है, तो वो जकड़न यानी क्रैम्प्स आते हैं, वो किसके कारण होगा, वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। और जो लैक्टिक अम्ल है वो 3 कार्बन अणु है। आप साथ में यहाँ पर ऊर्जा निकलती है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो ये जो क्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अब यहाँ पर क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, पानी और साथ में ऊर्जा उन्मुक्त होती है। और ये ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में होती है, जो कि 36 एटीपी के तुल्य जो है यहाँ पर ऊर्जा मोचित होती है। किससे, एक ग्लूकोज के अणु से। यहाँ पर एटीपी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा इस रूप में क्या होती है, संग्रहित होती है, यानी ये करेंसी है, संग्रह किया जाता है। ऊर्जा जो एक्स्ट्रा अमाउंट की ऊर्जा होती है ये बनती कैसे है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी प्लस उसके साथ ये पी क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ये इसके साथ मिलके क्या बनाता है, ये आबंध बन जाता है। और ये आबंध जब टूटता है इसी से जो है एनर्जी निकलती है, तो ये क्या बनेगा, एटीपी बनता है। अब जब ये एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस यानी पानी से एक तरह की रिएक्शन होती है, विक्रिया होती है हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो 1 मोल जो एटीपी है वो 30.5 किलो जूल के बराबर ऊर्जा मोचित यहाँ पर करता है। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहलाता है एटीपी, और कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिचालन भी करता है, यानी जितनी भी कोशिका के अंदर क्रियाएं हैं उनके लिए ये जो है ऊर्जा उनको देता है। तो ये कार्य है किसके, एक तरह से एटीपी के। अब यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इजी हैं, आप इजीली इनको कर सकते हो। और सभी के आंसर जो है आपकी वर्कशीट के अंदर ही गिवन है। तो अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा इकाई है, तो कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है, एटीपी। किस भाग में पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है, तो देखिए किस भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो डायरेक्ट ये आपकी वर्कशीट में आंसर गिवन है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। हम इसको ऑलरेडी समझ चुके हैं, अभी आपने वर्कशीट करते हुए मैंने आपको इसको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो ग्लूकोज के विखंडन के लिए बच्चों 3 पथ जो हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा, 4। इसमें देखिए आपको 3 जो है पथ दिखाए गए हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, एटीपी की फुल फॉर्म आपको लिखनी है। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म होती है। सो आई होप बच्चों आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।